अब यहाँ पर ना क्या होता है कि घिनौने काम भी होते हैं। घिनौने काम बोले तो यहाँ पर आपत्तिजनक यहाँ पर घटना करते हैं। और इसी तरीके के आप देख सकते हैं जो अंदर में जो वहां पर ग्रिल जैसा बना हुआ है ना, वहां पर उस तरीके के अंदर में एक ना ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, अंदर में मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि उस जगह पर कैसा है। 1988 में यहाँ चांडिल डैम का स्थापना हुआ था। जी हाँ। और उस वक्त जब स्थापना हुआ था, यानी कि 116 गांव जब डूबे थे, उन सभी जितने के गांव के अंदर जितने भी जो पत्थर सब था, यानी कि जो पौराणिक पत्थर था, जिसमें जो मूर्ति के आकार का जो पत्थर था, उन सभी पत्थरों को यहाँ पर इस म्यूजियम में यानी कि शीश महल में रखा गया था। ये देखिए, अगर इसको सही तरीके से इसको डेकोरेट किया जाएगा, सही तरीके से इसको अगर साफ सफाई किया जाएगा, एवं ये जो जगह है, आपको ये जगह यहाँ पर कितना जन आप लोग है यहाँ पर वैसे? अभी फिलहाल 5 जन है। 5 जन है ना। देखिए, ये जो जगह जो है, ये आपका एक सुराग टाइप का है और एक प्रकार से इसको लोग सुरक्षित मानते हैं और लोगों का ये कहना है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। और देखिए किस तरीके का यहाँ पर चीजें जो है आपका गिरा हुआ है। देखिए, ये देखिए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले फुटेज में आपने दिखाया कि उस स्थान पर जाके कुछ कुछ गलत कृतियां भी बहुत सारे चीज होता है, तो इन सब चीजों को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल डैम के समीप पातको म्यूजियम में। इसको शीश महल कहते हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये लगभग 1988 में यहाँ चांडिल डैम का स्थापना हुआ था। जी हाँ। और उस वक्त जब स्थापना हुआ था, यानी कि 116 गांव जब डूबे थे, उन सभी जितने के गांव के अंदर जितने भी जो पत्थर सब था, यानी कि जो पौराणिक पत्थर था, जिसमें जो मूर्ति के आकार का जो पत्थर था, उन सभी पत्थरों को यहाँ पर इस म्यूजियम में यानी कि शीश महल में रखा गया था उस समय। तो लगभग 40 48 50 साल तक पहले का बात कर रहा हूं मैं। उस समय यहाँ पर पत्थर सब रखा गया था और उस समय एक म्यूजियम के तौर पे इसको शीश महल के तौर पे इसे जाना जाता था। और जो दूर दराज से जितने भी पर्यटक जो है आपका, जैसे कि जमशेदपुर से हो गया, रांची से हो गया, पश्चिम बंगाल से जो हो गया, इन सभी पर्यटक आते हैं यहाँ पर, देखते हैं, लाभ उठाते थे। अभी इस तरीके का यहाँ पर समस्या यहाँ बन गया है कि जो पत्थर सब जो था, वो पत्थर जितने भी पत्थर था, वो लगभग पत्थर यहाँ से गायब है। जी हाँ। और कुछ पत्थर यहाँ पर जो बचा हुआ है, शेष पत्थर, वो पत्थरों में कुछ ऐसी जान बची हुई नहीं है। और ना ही यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है जो होम गार्ड के रूप में तैनात है, लेकिन उन लोगों के अलावा इस पूरे क्षेत्र में यानी कि इस पूरे परिसर में अभी कोई नहीं है। एक प्रकार से कहा जा सके कि यहाँ पर एक तरीके से जर्जर की स्थिति बन चुकी है। आपका धूल धक्कड़, पत्थर पत्ता, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। तो होमगार्ड ने ये बताया इसके बारे में कि जब भी पत्थर सब कहाँ गए, जितने भी पत्थर सब, बाकी पत्थर, तो उन लोगों के पास कोई पर्याप्त उत्तर नहीं थे। अब यहाँ पर ना क्या होता है कि घिनौने काम भी होते हैं। घिनौने काम बोले तो यहाँ पर लड़का लड़की आता है और कुछ आपत्तिजनक यहाँ पर घटना करते हैं। और इसी तरीके के आप देख सकते हैं जो अंदर में जो वहां पर ग्रिल जैसा बना हुआ है ना, वहां पर उस तरीके के अंदर में एक ना ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, अंदर में मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि उस जगह पर कैसा है, क्या स्थिति है। इतना मतलब बुरी तरह से वहां स्थिति है, क्या ही बोलेंगे। सबको यही लगता है कि जो भी यहाँ आता है, एवं जो जिनको पता है कि सबसे सेफ जोन उसी को माना जाता है और जब पकड़े जाने पर फाइन के तौर पर दिया जाता है। इस तरीके का यहाँ पर स्थिति सूत्रों के अनुसार ये भी बताया गया है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं एवं दिखाते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। चलिए आइए आइए मेरे साथ। वहां आप देख सकते हैं जो योगी जो है सुबह सुबह यहाँ पर योगा करते हैं और ये लोग यहाँ पर प्रत्येक दिन यहाँ पर आकर योगा करते हैं ताकि इस जो परिसर की सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं एवं जो एक प्रकार से जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जो क्रिया होते हैं यहाँ पर योगिस्ट लोग यहाँ पर करते हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं एवं अंदर की क्या परिस्थिति है एवं जो होमगार्ड के रूप में यहाँ तैनात है उन लोगों को क्या किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं, इतनी अनहाइजीनिक रूप से वो लोग रह रहे हैं, यह आपको तस्वीरों के जरिए आपको पता लगेगा किस तरीके का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आइए मेरे अंदर आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं अंदर किस प्रकार की स्थिति है। आप देख सकते हैं सामने में आपका चांडिल डैम है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ठीक उसी के बगल में इसको पातको म्यूजियम के तौर पे कहा जाता है। और अब चलिए हम अंदर में आपको लेकर चलता हूं एवं दिखाता हूं कि अंदर में किस प्रकार की यहाँ पर परिस्थिति है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो जगह जगह पर यहाँ पर जो पत्ते सब बिखरा हुआ है और
यहाँ पर चारों तरफ पूरी तरह से आपका जर्जर स्थिति बन चुकी है। ये वही म्यूजियम है जो म्यूजियम आपका एक प्रकार से इसको सौंदर्यकरण जो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको दिखा जा सकता था, लेकिन आज देखिए किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बन चुकी है। जगह जगह पर पत्ते पत्ते और घास फूस उग गया है एवं यहाँ पर कोई भी ऐसे साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं है कि इसको साफ सफाई करके रखे। यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन उन लोगों को किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं हम वो भी दिखाएंगे। वो लोग किस तरीके से खाना बना रहे हैं, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, हम सभी इन सभी चीजों को दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह पर पत्ते बिखर चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर में मैं आपको अगर लेकर चलूं तो अंदर में जो पत्थर सब है, मैंने कहा कि जो 1988 में जब ये डैम की स्थापना हुआ था, ये पत्थर का आपको बता दें करीब 400 से 500 साल पुरानी ये पत्थर है और ये एक मान्यता प्राप्त पत्थर है, जो पौराणिक पत्थर है। इनकी विशेषताएं हैं, इन सभी पत्थरों में जो मूर्ति की आकार बनाई गई है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पत्थर सब है इसमें बहुत सारे ऐसे पत्थर थे यहाँ पर, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये पत्थर पूरी तरह से कम हो गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कि इसका कोई रख रखाव कोई ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसी मतलब कोई ऐसे संबंधित जो भी लोग हैं साफ सफाई कर्मी यहाँ पर कोई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर सब है इस तरीके से आपका रखा गया है और इसकी अभी कोई मतलब काम लायक नहीं है। और जो जो सही पत्थर थे जो मतलब जिसमें जिसमें कुछ पत्थर यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो लोग बाहर लेकर गए हैं, सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वो लोग बाहर लेकर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पूरी तरह से एकदम जर्जर की स्थिति में है, हालात की स्थिति में है। झारखंड सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए ताकि जो यहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो लोग इस चीज को अगर ध्यान देंगे तो झारखंड के विकास के लिए काफी इसमें सहयोग होगा। साथ में आपका ये भी होगा कि चांडिल डैम के सौंदर्यकरण की और ज्यादा प्रभाव होगा इस जगह पर, इस क्षेत्र में। इस तरीके का अगर स्थिति अगर बने रहेगा तो कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से चांडिल डैम के जो सौंदर्यकरण जो है वो डूबने के कगार में है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ स्थिति है। म्यूजियम हॉल, पातको म्यूजियम हॉल, जो कि शीश महल के तौर पे इसको जाना जाता था। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे जिस जगह पर कृत्य होते हैं, आपत्तिजनक घटना घटती है, एवं इस जगह पर आपको हम धीरे धीरे हम सभी चीजों से हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं एवं आपको आगे भी लेकर चलते हैं किस प्रकार की स्थिति है। आप देखिए आइए ऊपर। ये देखिए अगर इसको सही तरीके से इसको डेकोरेट किया जाएगा, सही तरीके से इसको अगर साफ सफाई किया जाएगा, एवं ये जो जगह है, आपको ये जगह सबसे मनमोहक दृश्य जिसको कहते हैं ना, ये जो जगह है एक प्रकार से मनमोहक दृश्य के रूप में कहलाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी तरह से आपका पहाड़ से घिरा हुआ ये क्षेत्र है और आप सामने में चांडिल डैम है। अब ये बताइए कि कोई भी अगर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट कोई भी लोग आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, दर्शकगण, तो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। और हमेशा ये बंद ही रहता है या लगभग ये बंद ही रहता है। जब बात किया तो ये बताया उन लोगों ने कि ऊपर से आदेश है इसको बंद रखने का। अब बताइए कि अगर ऐसे जगह को अगर बंद करने का निर्देश दिया गया है तो किस प्रकार की यहाँ पर लापरवाही हो रही है और प्रशासन की यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही हो रही है। आपको ये भी बता दें कि आपका नीचे में जो मैंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर में ऐसे आपत्तिजनक घटना घटती है और प्रशासन को इसकी सूचना तक भी नहीं है। और यहाँ पर जो होम गार्ड के रूप में जो तैनात हैं उन लोगों का कहना ये है कि अगर पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को फाइन देना पड़ता है। एक प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर ये कहे कि पैसा लेने का जो भी है। अब ये घोषणा नहीं करता है, कोई अधिकृत नहीं है, लेकिन ये कहना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा एक चीज है कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्ता पत्ता पूरी तरह से जम गया है। कैमरा मैन को कहेंगे थोड़ा सा दिखाने के लिए, आगे थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके का स्थिति बन चुका है यहाँ पर। देखिए चारों तरफ पत्ता है, पूरी तरीके से जो जगह तो है वो बर्बाद हो चुका है आपका। यहाँ पर पत्थर सब रहता था पहले और अभी ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चलिए हम आपको नीचे लेकर चलते हैं एवं दिखाते हैं कि नीचे किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है और जो ग्राउंड फ्लोर का मैं बात कर रहा हूँ वो ग्राउंड फ्लोर कैसा है, किस तरीके का है, आइए हम नीचे दिखाते हैं।
मैं आपको ये जगह भी दिखाता हूँ। ये जगह कैसा है देखिए। ये पहले यहाँ पर ना पानी फुआरा फुआरा यहीं से फेंकता था यहाँ से, ठीक है। और अभी देखिए किस तरीके का स्थिति बन चुका है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जितने भी वायर सब है वो कटा हुआ है, पाइप सब है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है, और लाइट सब है, लाइटिंग पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका है। किस तरीके का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है देखिए। और पहले यहाँ पर शूटिंग स्पॉट एरिया भी कहा जाता था। यहाँ पर शूटिंग भी करते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, अपनी एल्बम शूट करते थे और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज देखिए किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर जो लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर प्रशासन की सही से देख रख रखाव होंगे। आइए मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ एवं वो एरिया भी दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ लोग आते हैं, किस प्रकार से कैसे हैं, हम सभी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी दिखाते हैं जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो तैनात है, जिस तरीके से यहाँ पर तैनात है, देखिए उन लोगों की जो रहन सहन है, ढंग है। आप लोग इसी में खाना बनाते हैं ना? जी। अब देखिए कितनी अनहाइजीनिक रूप से ये लोग रह रहे हैं, पुलिसकर्मी लोग होमगार्ड के रूप में। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है कि इन लोगों को तैनात किया गया है इस क्षेत्र में देख रख रखाव में। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। आपको कह दे कि एक ये टूरिस्ट स्पॉट एरिया है और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे गंदगी भरा जगह पे रहना और एक प्रकार से हमारे चांडिल डैम के सौंदर्यकरण को कहीं ना कहीं प्रकार से वो दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और अगर इस पर अगर मोल नहीं किया जाएगा, इस पर अगर फोकस नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली जो भविष्य है इसमें बहुत बड़ा इसमें हानिकारक साबित होगा ये चीज। और क्योंकि इसमें झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस जो जगह को है सच्ची में इस जगह को एक सही तरीके से इसको ठीक किया जा सके। और जितने भी यहाँ पर एक साफ सफाई कर्मी को भी यहाँ पर तैनात करना चाहिए ताकि उसको देख रख रखाव के लिए, ताकि देखने के लिए, ताकि किस जगह पर कैसा हो रहा है। साथ में यहाँ पर जो होम गार्ड लोग जो तैनात हैं उन लोगों के लिए एक सही रूप से एक उन लोगों के लिए गैस का प्रबंधन कर देना चाहिए। हालांकि उस लोग गैस के रूप में वो लोग हीटर यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक रूप से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर कितना जन आप लोग है यहाँ पर वैसे? अभी फिलहाल 5 जन है। 5 जन है ना? अच्छा, तो मतलब आपका टाइमिंग सेट होते रहता है? जी। ड्यूटी का टाइमिंग सेट होते रहता है। अच्छा, तो मतलब आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग 4 महीने के लिए सीखते हैं। 4 महीना के लिए होता है, फिर आप लोग ये हो जाते हैं। हाँ, तो फिलहाल जो यहाँ पर बंद है किसके दिशा निर्देश में बंद है यार? ये हम लोग का ऑफिस से ही आदेश है। अच्छा हाँ, बंद करने अच्छा अच्छा। अभी का। बाहर का गेट ना। हाँ, बाहर का गेट। अभी कोई नहीं आता नहीं यहाँ पर? अभी झाड़ी उड़ी है ना, इसीलिए कोई आता भी नहीं है। हाँ। और खुला रहता है तो सामान वामान जो रहता है चोरी हो जाता है, इसीलिए बंद है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जितने भी योगेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक दिन जो प्रातः काल में होते हैं ये लोग व्यायाम करते हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जिस जगह पर मैंने कहा कि यहाँ पर आपत्तिजनक घटना घटती है और यहाँ पर लोग आते हैं और भी जो धूम्रपान का सेवन करते हैं और ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उन सभी चीजों को मतलब यहाँ पर उपयोग करते हैं और इधर उधर चारों तरफ फेंक देते हैं। आइए मैं उस जगह पर लेकर चलता हूँ आपको। आइए आगे तरफ। देखिए ये जो जगह जो है ये आपका एक सुराग टाइप का है और एक प्रकार से इसको लोग सुरक्षित मानते हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है और यहाँ पर कोई अगर कोई आएगा भी नहीं इस जगह पर, क्योंकि इस जगह ही ऐसा मतलब अंडरग्राउंड टाइप का जगह है। देखिए जो पत्थर सब है किस तरीके का है। और मैं थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ और किस तरीके का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है देखिए। आइए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्थिति बनी हुई है और इसमें सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके का यहाँ स्थिति बनी हुई है। आप देखिए ये एक सबसे सुराग एरिया है, मतलब अंडरग्राउंड एरिया है और इस जगह पर देखिए किस तरीके का यहाँ पर पेटी फैला हुआ है, आपका जो कपड़ा फैला हुआ है, जो आपका गलत चीजें जो है आपका यहाँ पर सारी जितनी भी आपत्तिजनक चीजें हैं ये सब सारी चीजें फैला हुआ है इधर। आपको कह दे कि यहाँ पर जो कुछ कपल्स भी आते हैं, यहाँ पर सूत्रों के अनुसार ये भी बताया गया है कि कुछ कपल्स भी आते हैं इस जगह पर और आपत्तिजनक घटना को अंजाम देते हैं जितने भी हैं। और आप देख सकते हैं जो स्थिति यहाँ पर है, जिस तरीके का यहाँ पर जो स्थिति है वो कितनी भयावह स्थिति है। देखिए किस तरीके से जला हुआ है चारों तरफ से और किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक वॉशरूम भी है लेकिन ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप आइए आगे
दिखाता हूं आपको। देखिए किस तरीके से, तो दिखाइए उसको। देखिए किस तरीके का यहाँ पर स्थिति है। इतनी सुंदर जगह को इतनी खराब स्थिति में तब्दील करना ही, और देखिए किस तरीके का यहाँ पर चीजें जो है आपका गिरा हुआ है। देखिए ये देखिए, कपड़ा गिरा हुआ है, चारों तरफ से एकदम बर्बाद कर दिया है। इतनी अच्छा जगह देखिए, यहाँ पर चद्दर है। देखिए किस तरीके का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। देखिए यहाँ पर स्मोकिंग का जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर है। देखिए इस जगह को अगर सही से झारखंड सरकार इसको ध्यान देना है, अगर अगर दे सकते हैं तो ये काफी सही होगा। एक प्रकार से सौंदर्यकरण के दृष्टिकोण से, साथ में जो सरकारी राजस्व को भी इसमें लाभ मिलेगा, और साथ में ये भी रहेगा कि जितने भी पर्यटक जो आ रहे हैं इस जगह को देखने के लिए, जैसे कि आपका 1 जनवरी हो गया, आपका पहला साल हो गया, आपका अपने अपने जो भी मनोरंजन के लिए इस जगह को चुनते हैं, तो उन लोगों को ये एक सही साबित हो। यही सबसे बड़ा एक मतलब हम झारखंडियों के लिए एक सबसे बड़ा उपलब्धियां होंगे। हमारे बीच योगा आचार्य रतन वर्मा जी मौजूद हैं, और ये जो व्यक्ति है प्रत्येक दिन योगा करते हैं, एवं आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं इन पातको म्यूजियम के बारे में, शीश महल के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका सोशल संवाद पर रतन जी। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये जो क्षेत्र जो है आपका, ये जो परिसर जो है आपका पातको म्यूजियम शीश महल, इसको आप किस तरीके से आप अपने नजरिया से देखते हैं, एवं ये किस तरीके से ये तब्दील हो चुका है? जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप ऐसे स्थान पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं सोशल संवाद के माध्यम से। तो साथियों, ऐसा है कि ये जो स्थान है शीश महल जिसको कहते हैं, सभी शीश महल से ही ज़्यादा जानते हैं इस जगह को। तो शीश महल की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस जगह पर आने की एक अलग प्रकार की फीलिंग्स होती है, एक अलग हीलिंग्स होती है। हम लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ का खासियत है मेडिटेशन। आप अगर यहाँ आते हो 5 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो, तो आप ऐसा फील करोगे कि एकदम शरीर पूरा एनर्जाइज, मन पूरा एनर्जाइज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके अगर 2 से 5 मिनट अगर रुक जाए कहीं से भी आके और थोड़ा देर मेडिटेशन या फिर शांत रहे, तो उनके व्यक्तित्व में बहुत से बदलाव भी आ सकते हैं। लाइक आज के युग में जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन चल रहा है लोगों का, इन सब से मुक्त पाया जा सकता है। परंतु एक बात ऐसी आन पड़ी है, अभी इस जगह का माहौल इतना गंदा हो चुका है, इतना वातावरण में दूषित प्रभाव पड़ जा रहा है कि चारों आप देखेंगे गंदगी से अंबार पूरा भरा हुआ है। हम लोग देखो सुबह में ये टी शर्ट पहन के आए हैं, टी शर्ट, और ये टी शर्ट पूरा गंदा हो चुका है, पूरा काला काला हो गया है, पूरा एकदम बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत से ऐसे युवा युवतियां आती है जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले फुटेज में आपने दिखाया कि उस स्थान पर जाके कुछ कुछ गलत कृतियां भी, बहुत सारे चीज होता है। तो इन सब चीजों को मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्थान है, ये बहुत पवित्र स्थान है यार, बहुत पवित्र स्थान है। चांडिल डेंट शीश महल क्यों कहा जाता है? शीश मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊंचा स्थान। और इस जगह की एक अलग खासियत होती है, और इस जगह में अगर ऐसी कृतियां होती है तो इस जगह के माहौल और वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा, जिससे हमारे चांडिल ही नहीं पूरे ईचागढ़ विधानसभा में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। रतन जी, हमारे दर्शकगण को ये बताइए कि जो यहाँ पर पत्थर जो थे, पत्थर सब थे, अभी कितने भी पत्थर यहाँ पर लुप्त है, तो ये करीब कहा जा रहा है कि 400-500 साल पुराने पत्थर है। साथ में ये भी है कि ये डैम जब स्थापित हुआ था, करीब जब 116 गांव जब डूबे थे, करीब 116 गांव, उस वक्त यहाँ पर पत्थर सब रखा गया था। तो वो जो पौराणिक जो पत्थर है, उन पत्थरों में क्या मान्यता है, एवं अभी उस पत्थर जो यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं, वो पत्थर अभी किस प्रकार से कहाँ चले गए हैं आपके हिसाब से, किस तरीके से आपके नजरिया से आप क्या कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? देखिए, वो सिर्फ एक पत्थर ही नहीं है, उसमें देखा जाए तो कई बार ऐसे कहा जाता है पत्थरों में भी जान होती है, कहा जाता है। तो मैं वही चीज बताई, ये सिर्फ पत्थर ही नहीं, ये पत्थर में जान है, क्योंकि ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं। यहाँ पर सूर्य देव की मूर्ति, महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनाया गया। आप सोचो, उन मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है ना, जो बनाए हैं उसके, जो कलाकृति की है, जो एक एक छेनी मार्तुल से कट कट करके बनाए हैं, तो उसमें एक अलग ही दृश्य दिखता है, उसमें एक अलग फीलिंग्स आता है। देखने के बाद लगता है नहीं, कुछ ना कुछ जीवंत है इस पत्थर में। लेकिन आज अवस्था ऐसी है कि चारों ओर आप देखेंगे झाड़ी झाड़ी हो गया, पत्थर जितने भी सब इधर उधर गिर गए, कोई ले जाता है, कोई इधर उधर फेंक देता है,
बहुत तरह के ये देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का संरक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारा प्राकृतिक देन है, बहुत पुरातात्विक देन है, और इन सब चीज़ों का संरक्षित बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे झारखंड की संपदा है। आजकल लोग क्या करते हैं ना, गहनों को संभालते हैं, पैसों को संभालते हैं, लेकिन मैं सबसे अमूल्य अगर धन कहूंगा ना, तो ये पत्थर ही है। पुरातात्विक जो पत्थर है ना, वो बहुत पुराना है और वो हमारी सबसे बड़ी संपदा है। इसे हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए, और इसके लिए हमें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि हम लोगों ने पेपर में ही पढ़ते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को सौंदर्यीकरण करने के लिए बहुत से पर्यटक विभाग इसको ले चुके हैं, लेकिन ये धरातल तक नहीं आते। हम लोग बस सुनते हैं कि भाई इसको पर्यटन विभाग ने ये कर लिया है, अब कर देगा। कुछ दिन पहले की बात करूँ, ये जो रंग रोदन आप देख रहे हो, ये रंग रोदन किया गया है, शायद पुलिस विभाग के प्रशासन के विभाग की ओर से ही किया गया था। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा ना, बस रंग रोदन ही करने से नहीं होगा। इस जगह को संरक्षित करने का भी दरकार है, हमें सुरक्षित करने का भी दरकार है। पूरी तरह से चकाचक होना चाहिए। और मैं झारखंड सरकार से मैं क्या ही कहूँ, मैं तो एक छोटा सा आम नागरिक हूँ, मैं उसके जरिए ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इस जगह जो है ना, पूरे मैं कहूंगा ना, झारखंड का सबसे सौंदर्य जगह है चांडिल डैम। अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, तो सच बता रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया से यहाँ लोग आएंगे पर्यटक, और इस स्थान की जो खासियत है इसको जान पाएंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। साथियों, आप लोग जैसे देखे हैं कि यहाँ का जो वातावरण है ये और काफ़ी बेहतर हो सकता है। शीश महल का मतलब होता है कि सर्वोच्च स्थल जहाँ पर हर चीज़ का सुविधा हो, बगीचा वगैरह हो, लेकिन जिस अभी जो स्थिति है इनका बड़ी ही भावी और बहुत बड़ी ही दयनीय है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वातावरण है इतनी अधिक दूषित हो चुका है और इतनी अधिक गंदगी फैल चुकी है कि क्या ही बोले। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कैसा होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा देख रखाव पर ध्यान दें। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए। नमस्कार साथियों, शुभ प्रभातम। जैसे कि ये हम लोग का शीश महल है, सामने आइए। जो कि बहुत ही एक खूबसूरत स्थान है, जहाँ पर सार्वजनिक कार्य होते रहते हैं, और इस जगह को बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत ही प्रदूषण से भर गया है, और इसको ठीक करने के लिए सरकार और प्रशासन को बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण, आपने देख लिए हैं और सुन लिए हैं कि किस प्रकार की यहाँ स्थिति बनी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की ये मांग है और कि जो झारखंड सरकार को और प्रशासन को इस पर समन्वय रूप से यहाँ पर कार्य करना चाहिए, एवं इस जो शीश महल जो है आपका पातको म्यूजियम को है, इनको विकास के रूप में आगे के लिए प्रगति करना चाहिए। इस जगह को, क्षेत्र को अगर प्रगति करेंगे तो हमारी झारखंड सरकार को आपका राजस्व का भी लाभ मिलेगा, पर्यटक भी आएंगे, यहाँ पर दूर दराज से लोग आएंगे, देखने को भी मिलेगा। साथ में कई सारे ऐसी चीजें जो होंगी जो हमारे चांडिल के साथ साथ हमारे झारखंड का भी विकास होंगे। यही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि चांडिल डैम के विकास हो, और साथ में ये जितने भी जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हो, इन सभी का झारखंड सरकार साथ में जो प्रशासन की त्वरित कार्रवाई अगर हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंड चैनल से। जय हिंद, जय भारत।